चलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है फैरेड क्या है, एक फैरेड में कितने पीको फैरेड होते हैं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। अवधारणा मान लीजिए हमारे पास में एक संधारित्र है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो इस संधारित्र के ऊपर अगर आवेश Q है और इसकी वजह से इसके परिता विभवांतर V है और इसकी धारिता C है, तो Q इक्वल टू लिखा जाता है CV के बराबर। Q बराबर CV। ये पहली चीज समझें आप। दूसरी चीज, वैद्युत धारा का मान लिखा जाता है Q भागे T के बराबर। और अगर एक Q आवेश को हम V विभव से त्वरित करते हैं तो उसके ऊपर पास जो ऊर्जा आती है वो आती है Q गुणे V के बराबर। तो इन सूत्र का इस्तेमाल करके अगर यहाँ पे हम C का मात्रक लिखना चाहें तो C का मात्रक होगा, यहाँ पे देखें आप, तो Q का मात्रक भागे V का मात्रक। अब देखिए Q बराबर लिखा जा सकता है I गुणे T। तो Q का मात्रक वही होगा जो होगा वैद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है SI मात्रक एम्पियर, और समय का सेकंड, एम्पियर सेकंड। विभव है, अब देखिए E बराबर लिखते हैं हम Q गुणे V। तो E का जो मात्रक होगा अर्थात ऊर्जा का मात्रक बराबर Q का मात्रक जो कि हमें पता है गुणे V का मात्रक। तो यहां से बोल सकते हैं कि V का मात्रक हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक होता है kg मीटर का वर्ग सेकंड की घात 2 भागे Q का मात्रक। Q का मात्रक है एम्पियर गुणे सेकंड। तो इस चीज को उठा करके हम यहां डाल देते हैं तो आपको C मिलेगा Q का मात्रक जो कि है एम्पियर सेकंड भागे V मतलब kg मीटर का वर्ग सेकंड की घात 2 और एम्पियर सेकंड ऊपर जाएगा तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो धारिता है C उसका मात्रक हो जाएगा, यहां से देखें kg की घात 1 मीटर की घात 2 सेकंड की घात 4 हो जाएगा और एम्पियर की घात 2। ये हो जाएगा धारिता का मात्रक। दरअसल इसी को बोला जाता है फैरड। फैरड। तो इस मुख्य उदाहरण से अगर इस प्रश्न को हल करें तो प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा जाता है फैरड क्या है, तो उसको हमने यहाँ पे समझ लिया। फिर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक फैरड में कितने पीको फैरड हैं। तो जो पीको होता है उसका मतलब क्या है, 10 की घात 12। इसलिए एक फैरड को लिखेंगे, एक फैरड बराबर, इसी में गुणा कर दीजिए 10 की घात 12 का, तो 10 की घात 12 पीको फैरड। फैरड। ये हो जाएगा इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।